श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामत हुक्मे कहता है जो होवे अरस अरवाए। रूहा जागे का एहा उत्तम तोले हुक्म सिर चढ़ाए। तोले हुक्म सिर चढ़ाए। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पांचवा प्रकरण। इसमें चरण का वर्णन। चरण को अंग तीन में नख, तो चरण के भी अंग प्रत्यंग है ना, तो उनमें तो चरण और चरण की भी ये अंगुलियां हैं, ये अंग हो गई। और उनमें से भी तो अंगुलियों में भी नख, तो नख की बात यहाँ पर कर रहे हैं। सखिरी तेज भर्यो आकाशलो नख जोत निकसी चीर। कहते हैं हे सखी, हे ब्रह्मात्मा को कह रहे हे सखी कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के नख का प्रकाश पूरे आकाश को चीरता हुआ उस आकाश में भर जाता है, दूर दूर तक पहुंचता है। इस प्रकार से कहते हैं जैसे नख का नूर चीर चढ़ियो आसमान में, ज्यों हक चलवन करे सब अंगुरी। ऐसा वो करते हैं ना, अंगुलियां इधर से उधर होती है, कुछ करते हैं तो उसमें से निकला हुआ प्रकाश से पूरे आकाश को चीरता हुआ जाता है। तो उसके लिए उदाहरण दिया, ज्यों सागर छेद के आवत नहर निर्मल का नीर। जैसे नदी का निर्मल प्रवाह हो, कोई नदी हो और तेज प्रवाह से आकर के सागर में मिलती हो, तो किनारे से देखते हैं, क्योंकि समुद्र में जाकर के तो देख नहीं सकते, किनारे से देखते हैं तो वो नदी समुद्र को चीर करके आगे तक पहुंची हुई हो, ऐसा दिखाई देता है। तो इस प्रकार से शरीर राज्य के अंगुलियों के नख से तो वो निकला हुआ प्रकाश वो कहाँ का कहाँ छा जाता है। तो ये तो हाथ की अंगुलियों की बात कही, और वो ये चरण की अंगुली की बात बता रहे हैं अभी। वो नख का नूर चीर चढ़ियो आसमान में, ये हाथ की अंगुली की बात है। रंग केते कहूँ चरण के आवे न माहे सुमार। तो चरण में भी, वैसे तो शरीर में कोई भी मनुष्य है उसका शरीर में एक ही रंग हम मानते हैं, वैसे एक रंग नहीं होता है, सब में सब जगह पर अलग अलग रंग होता है। अब ध्यान से देखोगे ना तो पता चलेगा कि आपके चेहरे में भी कई अलग अलग प्रकार के रंग मिलेंगे। दाढ़ी मूछ काटी हुई होगी तो ये उसका भाग अलग से दिखेगा, थोड़ा काला काला दिखेगा ना। हाँ, तो नाक है वो यहाँ आगे का भाग है वो अलग दिखेगा। तो ये सब जगह सब अलग अलग रंग मिलेंगे, थोड़े फर्क। तो ऐसे अब कितने कहें चरण के रंग। आवे न माहे सुमार याई वास्ते खेल देखाइए रो देखसी देखनहार। तो ब्रह्म आत्मा देखनहार मतलब देखने वाली, जिसको देखने की चाहना हो ऐसी ब्रह्म आत्मा देख पाएगी। इन चरणों को ही देखना है और इन चरणों को स्मरण करके जागृत होना है। इसलिए उनको ये खेल दिखाया है कि ब्रह्म आत्मा देख करके ये सब ध्यान रखेगी। कैसे ध्यान रखेगी? जैसे हम रोज़ देखते हैं, हमें भी लगता है ये जो छोटा बच्चा है तो ये कभी बड़ा होता ही नहीं है, ऐसा लगता है। रोज़ देखते हैं ना, तो यदि कई दिनों तक देखना ना मिले, नहीं देखे और एकाएक देखे तो लगता है कि हाँ थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो ऐसा ही होता है। तो ये यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं। तो परम धाम में रोज ही दर्शन करते हैं तो एक एक अंगों का ख्याल नहीं आता।
जब दुनिया देखते हैं, दुनिया की तरफ दृष्टि जाती है, सब कुछ भूल जाते हैं और फिर राज्य के अंगों की तरफ दृष्टि जाती है तो उस समय एक एक चीज़ का ध्यान रखने लग जाते हैं। तो इसलिए ये दिखाया है कि तुम और ज़्यादा ध्यान रख सको, ये बता रहे हैं। तो जो देखने वाली होंगी, जिनको दर्शन करने की चाहना होंगी, वो देख करके अनुभव करेंगी। प्यारे पाँव मेरे महबूब के, मेरे प्यारे महबूब के चरण कमल बड़े ही प्यारे हैं। देख नख अंगूठे अंगुरियों और अंगूठे के और अंगुरियों के नख को देखते हैं तो वो उसमें बड़ी सुंदरता है। सो बैठे बीच दिल तखत के, तो अरस कया मेरे दिल को। तो वो ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, तो वो मेरे दिल रूपी सिंहासन में बैठ गए, दिल को सिंहासन बना करके तो उसमें बैठ गए हैं। इसलिए मेरे दिल को अरस कहा है, धाम कहा है, ब्रह्मात्मा के हृदय को धाम कहा है। तो वो ब्रह्मात्माओं को कह रहे हैं, ब्रह्मात्माओं मेरे प्रिय तंधनी के चरण को तो देखो, उनके अंगुरियों में नख, उनके नखों में कितनी ज़्यादा विशेषताएं हैं। 2 अंगूठे 8 अंगुरी, नख शोभित तिन पर। तो 2 अंगूठे, तो अंगूठे अलग आकृति के होते हैं, इसलिए उनको दोनों को अलग प्रकार से बताया। और शेष एक एक चरण में 4-4 अंगुलियाँ, तो ऐसे 8। तो इस प्रकार से 2 अंगूठे और 8 अंगुलियाँ। नख शोभित तिन पर, उनके ऊपर नख शोभित है। नख लगते सिर अंगुरी, ए जो तो कहूँ क्यों करा। अब ये नख है तो चरण की बात बता रहे हैं, मैं तो ऐसे हाथ इसलिए दिखा रहा हूँ कि ख्याल में आ जाए। तो उसमें क्या है कि ये अंगूठा हो तो अंगूठा का ये सिर का भाग हो गया, तो वहाँ पर नख होता है। ऐसे अंगुलियों में भी तो सिर के भाग में नख है, ऐसा कहा। तो ये बात समझने के लिए, ये ज्योत कहूँ क्यों करा, उनमें से निकलने वाली ज्योति उसका वर्णन नहीं कर सकते। चरण अंगूठे पतले, और पतली अंगुरियाँ। चरण के अंगूठे भी बहुत मोटे मोटे, ऐसे भद्दे नहीं हैं, बड़े सुंदर हैं, पतले पतले से अच्छे लगते हैं। फिर भी अंगूठे तो मोटे ही होते हैं दूसरी अंगुलियों की अपेक्षा। तो बाकी सामान्य रूप से हम जो देखते हैं अपने अंगूठों को किसी और के अंगूठे, उससे श्री राज्य के चरण कमल के अंगूठे थोड़े से पतले और बड़े सुंदर लगेंगे, बड़े सुंदर हैं। और पतली अंगुरियाँ, अंगूठे से पतली है अंगुलियाँ, और एक से दूसरी ऐसे होकर के जाती है। लाल रंग माई शोभित अत्यंत उजलियाँ, तो उनमें उनका लाल रंग है, और लाल रंग में तो ये सब सुशोभित है। अत्यंत उजलियाँ और अत्यंत उज्ज्वल है, उनके नख है वो, तो ये अंगुलियाँ लाल 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 गुलाबी दिखाई देती है, तो नख है वो चमकते हैं। देखो एक एक अंगुरी 8 अंगुरी 2 पाए, एक एक अंगुली को देखते हैं और दोनों चरणों के 8 अंगुलियों को देखते हैं। तो कोमल सलुकी मिल रही, ए छबा फबा कहीं न जाए, उनमें से निकलने वाला प्रकाश है, उसी से पता चलता है कि किसमें कितनी कोमलता है। जैसे कोई भी वस्तुएं देखते हैं, देखने से पता चलता है कि स्पर्श करने से पहले भी तो ये कठोर है या कोमल है, प्राय देखने से पता चलता है। तो अब देखते हैं तो कुछ न कुछ रिफ्लेक्शन मिलता है, तब दिखता है ना। इस अब अक्षरातीत धामधनी का तो क्या है, उसी में से प्रकाश निकलता है, उस प्रकाश से पता चलता है कि इसमें ज़्यादा कोमलता है। वैसे तो धामधनी के अंग प्रत्यंग सब कोमल हैं, फिर भी तो चरण तल है तो उससे ऊपर का भाग है वो कोमल मिलेगा ज़्यादा। तो इस प्रकार ये सब ख्याल है वो प्रकाश से ही आता है। ए छबा फबा कहीं न जाए, उनकी छवि इतनी सुंदर, वो कितने सुंदर लगते हैं ना, उसका वर्णन नहीं कर सकते। 2 पाँव बड़ी 2 अंगुरी, अंगूठों बराबर 2 पाँव में, तो अंगूठे के साथ की अंगुली है ना, वो पाँव के बराबर उतने लंबाई में है, लंबाई में बराबर है। वैसे तो पतली है अंगूठे से, किंतु लंबाई में अंगूठे के समान है, ये बताना चाह रहे हैं।
तीन थे तीन उतरती लगती कोमल सुंदर, और उससे उतरती हुई थोड़ी सी छोटी 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 होती हुई अंगुलियां जाती है। तो अंगूठा और उसके साथ की अंगुली है तो लंबाई में एक समान है, फिर बाकी अंगुलियां थोड़ी थोड़ी छोटी 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 होती चली जाती है। झलकत नूर बराबर ऊपर अंगुलियों नख, किंतु अंगुलियों के नख से बराबर वो सभी अंगुलियों में से प्रकाश निकलता है। तो एकदम बराबर प्रकाश निकलता है, उस हिसाब से नहीं है तो अंगूठे की अंगुली बड़ी होगी उसमें से प्रकाश निकलेगा तो ज़्यादा निकलेगा, किंतु सबसे प्रकाश निकलता है, ये कहने का तात्पर्य। शोभा सलू की नख ज्योत की जुआ कह न सके इन मुख, तो उसमें नख है, अंगुलियों से थोड़े से कठोर होंगे, अंगुलियाँ थोड़े से ज़्यादा कोमल होगी, तो ये सारी वस्तुएं वो प्रकाश से ही पता चल जाता है। तो जुआ कह न सके इन मुख, तो उसका जिह्वा के द्वारा वर्णन नहीं हो सकता, तो उसकी सुंदरता बहुत ज़्यादा है। अतंत ज्योत नखन की ताको क्यों कर कहूँ प्रकाश, तो चरण के दूसरे अंगों के अपेक्षा नख का प्रकाश वो ज़्यादा तेज है, तो उसका कैसे वर्णन करें। के मुख एता कहे ज्योत पहुँची जाए आकाश, कह करके जिह्वा के द्वारा तो इतना ही कहा जाएगा कि ये ज्योति पूरे आकाश तक पहुँच जाती है, बस आकाश को चीर करके आगे बढ़ती है, यही कहा जाएगा। जो सुंदरता अंगुलियों और सुंदरता नख ज्योता, अंगुलियों की सुंदरता और नख की ज्योति की सुंदरता, ये शोभा न आवे शब्द में कह कहूँ उद्योत, तो इस शोभा का वर्णन शब्दों के द्वारा तो नहीं बताया जाएगा, किंतु कह करके इतना ही कह सकते हैं ये बहुत चमकीला है, बस, तो उसमें से चमक बहुत आती है। तेज ज्योत कछु और है, शोभा सुंदरता कछु और, तो शोभा सुंदरता वो अलग उसकी विशेषता है, उसमें से निकलने वाली ज्योति है वो अलग बात है। पर ये अंग नूर जमाल के या को नहीं निमुना ठौर, किंतु ये अंग है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के है, इसलिए इनका उदाहरण दूसरे कहीं किसी भी स्थान में नहीं मिलता है। ज्योत में एक ही रोशनी शोभा सुंदर गुना अनेक, तो वैसे देखा जाए तो ज्योति है वो उज्ज्वल है, एक जैसी लगेगी, किंतु उनकी अलग अलग शोभा अलग अलग प्रकार की दिखाई देती है। तो उसी के आधार पर लगता है कि ये अंगूठा है, ये दूसरी अंगुली है, ये तीसरी है, चौथी है, पांचवी, इस तरह से लगता है। शोभा रंग रोशन नरमाई रंग मीठे कई विवेक, तो इस तरह से शोभा है और उसमें कोमलता है, उनके अलग अलग प्रकार के रंग हैं, तो वो सारी वस्तुएं उन रंगों से ही पता चलता है, तो ये बड़े ही मधुर हैं, उनका रस, मतलब उनके दर्शन करते हैं तो दर्शन करते ही रहे ऐसा लगेगा। शोभा माएँ सलूकियाँ और खुशबोए सुखदाए, तो शोभा में सुंदरता है और उसमें से सुगंधी आती है, तो ये चरण बड़े ही सुखदाई है। सुख प्रेम कई खुशहालियाँ इन जुआ कहीं न जाए, तो सुख प्रेम कई खुशहालियाँ, इसमें से अनेक प्रकार के खुशहाली, अनेक प्रकार की प्रसन्नता प्राप्त होती है। जैसे जैसे इन चरणों के प्रति प्रीति बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रसन्नता बढ़ती जाएगी। अरस बातें सुख बारीक सुपन बानी न आवे सोए, परम धाम की बात है, बड़ी मार्मिक है, तो वो स्वप्न की वाणी में समाती नहीं है, वो बड़ी मार्मिक है। कछुक जाने रुआ रस की जो बेशक जागी होए, तो जो जागृत आत्मा होगी वही उसको थोड़ा सा समझ सकती है, बाकी तो ये परम धाम की बातें हैं इसलिए थोड़ा सा बता दिया, बहुत समझना होगा। तो ब्रह्मात्मा होगी तो वो भली भांति समझ पाएंगी। महामत कहे कहो में ऐसा सुख न दूजा कोई, महामत कहते हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आदेश से कि इन चरणों के दर्शन करते हैं तो इतना सुख मिलता है, तो लगता है कि दूसरा ऐसा सुख दूसरा है ही नहीं।
पाँव माशुक के आशिक पीवत रस धोए धोए। तो माशुक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों को ये अनुरागिणी आत्मा धो धो करके पीती है। तो बार बार उनका दर्शन करती रहती है, इस प्रकार से पान करती रहती है। धो करके भी पीते हैं और वैसे भी दर्शन करते हैं तो उसका भी पान माना गया है। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पीवत रस धोए धोए, पीवत रस धोए धोए। महामत कहे हक हुक्मे, महामत कहे हक हुक्मे। ऐसा सुख न दूजा कोय, ऐसा सुख न खोवा कोय। पाओ मासुक के आशिक, आओ माशुक के आशिक। पीवत रस धोए धोए, पीवत रस धोए धोए। पीवत रस धोए धोए। पीवत रस धोए धोए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री पाथ नवतनपुरी धाम की, जगत गुरु आचार्य श्री 108 श्री कृष्ण मणि जी महाराज की।